हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनय में आपका स्वागत है और मैं हूं राम स्वरूपनाथ। देखिए विद्यार्थियों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं नृत्य के बारे में। इसमें हम अलग अलग पढ़ेंगे, थोड़ा सा टॉपिक बड़ा रहने वाला है, लेकिन ये पढ़ने के बाद में आपका जो नृत्य वाला कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब उसमें काफ़ी बार प्रश्न आते हैं कि इसमें कौन सी जो महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है, कौन से केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। जो भी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इससे बाहर कोई नहीं जाने वाला है, तो आप इसको एक बार जरूर देखिएगा। इसमें क्षेत्रीय नृत्य, विषय, ग्राह्य, भील वगैरह सारे आ जाएंगे एक ही वीडियो में। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो बने रहेगा हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रीय नृत्य के बारे में। क्षेत्रीय नृत्य, इसमें देखिए, इसमें हम बात करते हैं सर्वप्रथम गैर नृत्य। अब देखिए, इनको आप याद रखना, व्यवसायी नृत्य कौन से हैं, क्षेत्रीय कौन से हैं, इनको थोड़ा सा आप जो मान लो व्यवसाय वाले, जैसे मान लो तेरे ताले वगैरह व्यवसाय है, उनको जो व्यवसाय माना जाता है, एक तरह से नृत्य करके अपने पैसे कमाते हैं उस हिसाब से। तो उसमें आपको याद रखना कि इसमें क्षेत्रीय कौन से, व्यवसायी कौन से, अलग अलग कौन से हैं। तो उसमें ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि गैर नृत्य निम्नलिखित में से हैं, व्यवसायी, क्षेत्रीय वगैरह कुछ दे सकता है। तो आप इसको भी याद रखना, पेन और कॉपी साथ में लेके बैठिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। गैर नृत्य, ये क्षेत्र है मेवाड़ और बाड़मेर। मेवाड़ और बाड़मेर। अब मेवाड़ वाला ये आ गया उदयपुर वाला, यानी हम जब मैप पढ़ते हैं मैप पे नीचे वाला एरिया, जो बाड़मेर, यहां से बाड़मेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये वाला एरिया आ जाएगा क्षेत्रीय नृत्य में। इसमें देखिए, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना, पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इसमें प्रमुख वाद्य की बात करते हैं तो ढोल, बांकिया, थाली। कर्णाना बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय नृत्य में घूमर, राजस्थान की काफी प्रचलित है घूमर। अब घूमर में देखिए, मारवाड़ क्षेत्र, मारवाड़ कौन सा, जोधपुर वाला एरिया, ये आ जाएगा मारवाड़। इस क्षेत्र में ये काफी प्रसिद्ध है। ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। लोक नृत्यों का सिरमौर कहते हैं इसको। मांगलिक अवसर, यानी हम शादी वगैरह होती है उस समय हम घूमर नृत्य करते हैं। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर कहलाता है। तो लोक नृत्यों की आत्मा कहते हैं किसको, घूमर को। आगे बढ़ते हैं। अग्नि नृत्य, काफी बार एग्जाम में यहां से प्रश्न आता है। अग्नि नृत्य बीकानेर के कत्रियासर में, कत्रियासर गांव है, वहां से ये शुरू होता है। और जहां पर भी जसनाजी महाराज का जागरण होता है वहां पर अग्नि नृत्य किया जाता है, हर जागरण में। तो यहां से ये शुरू होती है परंपरा कत्रियासर गांव में। क्योंकि देखिए, थोड़ी सी यहां चर्चा कर लेते हैं। कत्रियासर गांव में गुरु जसनाथ जी महाराज का अवतार हुआ था। ठीक है, यहां एक छोटा सा एरिया आता है डाबला तालाब। यहां हमीरदेव जाट के एक व्यक्ति थे, उनको श्री जसनाथ जी यहां पर मिले थे। तो वो वहां से घर लेके आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं, जसनाथ जी महाराज, जसवंत नाम रखा उनका सबसे पहले। तो जसनाथ जी महाराज धीरे धीरे बड़े होते हैं, अपने परिचय देते जाते हैं। फिर वो अग्नि नृत्य शुरू करते हैं। उसके बाद में उनके चेले आते हैं, रुस्तम जी महाराज। फिर धीरे धीरे परंपरा शुरू हो जाती है। जब भी जसनाथ जी महाराज का जागरण होता है वहां पर अग्नि नृत्य किया जाता है, सिद्ध पुरुषों के द्वारा अंगारों पे नाचते हैं। आगे बात करते हैं, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, इसे महिलाओं का कोई रोल नहीं है। जसनाथ जी संप्रदाय की सिद्ध, और इनका जो वाद्य होता है नगाड़ा वाद्य यंत्र, जो किसी खाल से मढ़ा हुआ होता है, नगाड़ा वाद्य यंत्र। आगे बात करते हैं सॉरी, बम नृत्य। ये एरिया आता है भरतपुर, भरतपुर और अलवर वाला। तो इसको आप
काफी बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ भी चुका है कि बम नृत्य का कौन सा क्षेत्र है, तो भरतपुर और अलवर। यह भी पुरुष सूक्त के द्वारा किया जाता है। और होली के अवसर पर, जैसे अभी होली आने वाली है, तो ये बम नृत्य यहाँ के एरिया में, भरतपुर और अलवर के एरिया में किया जाएगा। इसमें आगे बात करते हैं नगाड़ा या बम वाद्य यंत्र, इनका बड़ा नगाड़ा होता है नई फसल आने की प्रसन्नता में। ठीक है, जैसे ही नई फसल आती है उसकी प्रसन्नता में ये बम नृत्य किया जाता है। आगे बात करते हैं लांगुरिया नृत्य। इसका एरिया है करौली, जो केला देवी का मेला भरा जाता है करौली में। यहाँ जब केला देवी के मेला भरा जाता है तो यहाँ पर ये लांगुरिया नृत्य किया जाता है। और मिश्रित युगल, यानी इसमें पुरुष भी और महिला भी दोनों शामिल होती हैं। यहाँ थोड़ा सा कांटा सा टिकी हुई है। यहाँ देखिए आगे नफिरी व नौबत बजाई जाती है। ठीक है, लांगुरिया नृत्य में नफिरी व नौबत बजाई जाती है। आगे बात करते हैं डांग नृत्य। डांग नृत्य नाथद्वारा एरिया, और यहाँ पर भी युगल दोनों साथ में, पुरुष और महिलाएं, होली के अवसर पर किया जाता है। और ढोल, मादल, थाली वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। आगे हम बात करते हैं ढोल नृत्य। ये तो आगे डांग नृत्य, उसके बाद में आगे बात करते हैं ढोल नृत्य। जालोर क्षेत्र वाला और सांसरीय संप्रदाय, याद रखना, ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। शादी के अवसर पर ढोल का मुखिया थाकना शैली में बजाना प्रारंभ करता है। तो ये हुआ ढोल नृत्य। आगे चलते हैं, क्षेत्रीय नृत्य में काफी नृत्य आएंगे, ध्यान रखना। बिंदोरी क्या है? बिंदोरी, बिंदोरी नृत्य झालावाड़ क्षेत्र, पुरुषों के द्वारा गैर नृत्य के समान ही यह किया जाता है बिंदोरी नृत्य। तो क्षेत्रीय नृत्य याद रखना। हमने पढ़ा पहले घूमर, ये अलग है झूमर। ये झूमर नृत्य है हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा वाला एरिया, स्त्रियों के द्वारा किया जाता है मांगलिक अवसरों पर डांडियों की सहायता से। जैसे गरबा होता है डांडियों की सहायता से, उसी तरह ये झूमर है। घूमर नहीं है, याद रखना, झूमर है। हाड़ौती क्षेत्र, स्त्रियों द्वारा मांगलिक अवसर पर डांडियों की सहायता से। आगे बात करते हैं चंग नृत्य। ये होली के अवसर पर इसका नृत्य किया जाता है चंग बजाकर। शेखावटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रचलित है ये। वैसे राजस्थान में सभी जगह किया जाता है, लेकिन प्रचलित शेखावटी क्षेत्र का है। पुरुषों द्वारा किया जाता है। होली के समय वृत्ताकार नृत्य, यानी गोल गोल घूमकर चंग बजाते हैं व्यक्ति। इस प्रकार ये नृत्य किया जाता है। आगे बात करते हैं गिद्दड़ नृत्य। देखिए ये एग्जाम में प्रश्न आते थे, अभी थोड़े से एक अलग टाइप के प्रश्न आते हैं, क्योंकि ये तो लोगों के कंटस्थ हो गई। पहले सीधा आता था गिद्दड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो सीधा कर देते शेखावटी। अब इनको हम पढ़ पढ़ के एकदम पूरी तरह से तैयार कर चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा सा जो एग्जाम पैटर्न बनाने वाली संस्थान है, वो जो व्यक्ति है, वो थोड़ा सा प्रश्न को घुमा देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अलग से पढ़िएगा। इसमें देखिए गिद्दड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र, पुरुषों का नृत्य होता है। शेखावट में प्रचलित नृत्य होली के पूर्व दंडारोपण से प्रारंभ होकर होली के अंत तक किया जाता है। ये विभिन्न स्वांग होते हैं, यानी अलग अलग जो व्यक्ति मुखौटों पहन के आते हैं, अलग अलग रंग बिरंगे कपड़े पहन के आते हैं। दो डंडों से नगाड़ा बजाया जाता है, जो जिसको बोलते हैं हम चंग। चंग प्रकार का एक होता है वैसा नगाड़ा, जो दो डंडों के माध्यम से किया जाता है। जो अग्नि नृत्य किया जाता है सिद्ध संप्रदाय के द्वारा, वैसा ही ये नगाड़ा होता है। आगे चलते हैं। गुड़ला नृत्य मारवाड़ यानी जोधपुर का जो एरिया, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। होली के अवसर पर छिद्रिक मटके में दीपक रखकर गोलाकार पथ पर बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। ये इस नृत्य मारवाड़ के एरिया यानी जोधपुर में किया जाता है। गुड़ला नृत्य महिलाओं के द्वारा। खारी नृत्य मेवात यानी अलवर, महिलाओं के द्वारा किया जाता है।
लुम्बर नृत्य, जालोर क्षेत्र, याद रखना ये क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाओं के द्वारा ढोल चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग इसमें किया जाता है। और एक आता है पेजड़ नृत्य, क्या है? पेजड़ नृत्य, तो ये वाला आ जाएगा बांगड़ क्षेत्र, दीपावली के अवसर पर किया जाता है। फिर आगे देखिएगा झांझी नृत्य, मारवाड़ क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा छोटे मटकों में छिद्र कर, जैसे गुड़ला नृत्य होता है ना उसी तरह। डांडिया नृत्य मारवाड़ क्षेत्र, राजस्थान की बात करते हैं, वैसे डांडिया गुजरात का प्रसिद्ध है। राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र वाला एरिया आ गया, जोधपुर साइड वाला। पुरुषों के द्वारा वर्ताकार आकृति में गेर गिद्दड़ डांडिया, सहनाई नगाड़े वाद्य यंत्र, ठीक है, इसको याद रखना आप। फिर हम ये अभी क्षेत्रीय नृत्य ही पढ़ रहे हैं हम। आगे बात करते हैं सुकर नृत्य। सुकर नृत्य मेवाड़ क्षेत्र आदिवासियों द्वारा देवता सुकर की याद में मुखौटो लगाकर किया जाने वाला नृत्य। ये आ गया गरबा वाला डूंग, जो गुजरात की साइड में आ गया, जो गुजरात से समीप लगते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा, वहां पर किया जाता है स्त्रियों के द्वारा। डांडिया अलग है, थोड़ा सा गरबा अलग है, याद रखना। भैरव नृत्य ब्यावर यानी अजमेर में साहेबाज बीरबल की सवारी पर। नाहर नृत्य भीलवाड़ा के मांडल कस्बे में, मांडलगढ़ होता है भीलवाड़ा, पुरुषों के द्वारा होली के 13 दिन पर रंग तेरस पर। फिर आगे चलते हैं, इसमें अलग अलग समाज के 4 पुरुषों के द्वारा यह किया जाता है नार नृत्य। ये तो हम पढ़ते क्षेत्रीय नृत्य। अब हम पढ़ेंगे व्यावसायिक नृत्य, तो वीडियो में बने रहेगा क्योंकि इसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। ये हम बात करेंगे व्यवसायी नृत्य के बारे में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं भवाई नृत्य। कौन सा नृत्य? भवाई नृत्य। व्यवसायिक नृत्य की बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखना, उसको क्षेत्र में मत मिलाइएगा आप, इनको अलग रखिएगा। क्षेत्र विशेष की बात करें, मेवाड़ क्षेत्र में भवाई जाति द्वारा महिला और पुरुष में मूलतः पुरुषों द्वारा, लेकिन वर्त में महिला यानी गोल घेरे में महिलाएं होती है, बाहर पुरुष होते हैं। पेशेवर लोक नृत्यों में अपनी चमत्कारी के कारण लोकप्रिय। मुख्य विशेषता नृत्य, शारीरिक क्रिया, अद्भुत चमत्कार, लेखकारी विविधता। रूप सिंह शेखावत भवाई नृत्यकार के कलाकार थे। अब देखिएगा भवाई नृत्य हम देखते हैं ना कि कांच की बोतल पर नाचना, जो बोतल टूटी हुई है, कांच के टुकड़े पड़े हैं उन पर नाचना, तलवार पर नाचना, वो वाला आ जाएगा भवाई नृत्य में, ठीक है। ये उदयपुर संभाग में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना भवाई रूप सिंह शेखावत, याद रखना इसके प्रसिद्ध कलाकार। आगे चलते हैं तेरह ताली, जो इसे बाबा रामदेव जी के मेले में ये नृत्य किया जाता है। जैसलमेर, पाली, नागौर। कामड़ जाति महिला मिश्रित युगल दोनों किए जाते हैं कामड़ जाति के द्वारा। बाबा रामदेव की आराधना में 13 मंजीरों से किया जाता है, यानी 13 जो इनके कुगुरु होते हैं वो पैरों में बांधकर ये नाचते हैं। मांगीबाई प्लस लक्ष्मण दास कामड़ ये इनके प्रसिद्ध कलाकार है। आगे चलते हैं कच्छी घोड़ी। ये आ जाएगा शेखावटी क्षेत्र में, कुचामन, परबतसर, डीडवाना, ये वाला एरिया आ जाएगा कच्छी घोड़ी शेखावटी क्षेत्र। पुरुष, सरगड़े, कुमार, ढोली व बाम्बी जाति के द्वारा ये किया जाता है। विवाह आदि अवसर पर, यानी एक कच्ची मान लो घोड़ी की आकृति बनी जाती है, उसके अंदर पुरुष होता है, वो पुरुष के टांगे नीचे होती हैं, घोड़ों सिर्फ आकृति होती है उसकी, उसको लेके नाचता है घोड़ी की। यह कमल के फूल के पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। भोपी का नृत्य मेवाड़, मारवाड़ एरिया और स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। ये तो था व्यवसायिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं जातीय नृत्य। सिर्फ जाति नृत्य की बात करें, जनजाति नृत्य की अलग हम बात करेंगे। जातीय नृत्य बात करते हैं सबसे पहले कालबेलिया।
महिलाओं के द्वारा किया जाता है। सपेरा जाति का प्रसिद्ध नृत्य है। पुंगी और चंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है। मारवाड़ में अत्यंत लोकप्रिय है। 2020 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में इसको शामिल किया गया है, कालबेलिया को। आगे बात करते हैं इंडोनी। जो हम जब महिलाएं पुरानी, आजकल तो महिलाएं कहाँ जाती है, पुरानी महिलाएं जब घर से घड़ा लेकर निकलती थी कुएं पर जाने के लिए, पानी लाने के लिए, तो वापस आते वक्त एक रस्सी से बनी हुई होती है इडोनी, उसको सर पर रखते हैं, उसके बाद में उसको घड़े के ऊपर रखते हैं, उसको बोलते हैं इडोनी। तो उसमें देखिए स्त्री और पुरुष किए जाते हैं। पुंगी खंजरी पर किए जाने वाला नृत्य, नर्तक युगल कामुकता का प्रदर्शन करने वाले कपड़े पहनता है। ठीक है, इडोनी मैंने बताई दिया आपको क्या होती है। ये नृत्य की बात अलग है, वो इडोनी राजस्थानी भाषा में उसको बोलते हैं। आगे बात करते हैं, हम कालबेलिया नृत्य की बात कर रहे हैं यहां। संक्रिया, इसमें देखिए युगल नृत्य, प्रेमाख्यान नृत्य, कालबेलियों को सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है संक्रिया नृत्य। तो हम कालबेलिया जाति की बात कर रहे हैं, तो इसमें संक्रिया नृत्य है वो काफी प्रसिद्ध है कालबेलिया जाति में। पनियारी युगल नृत्य है ये भी, और पनियारी गीत गाते हैं। बागड़िया महिलाओं के द्वारा, कालबेलिया स्त्री भीख मांगते समय गाती है। चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग इसमें किया जाता है। वो तो हमने पढ़ा कालबेलिया के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं गुर्जरों का नृत्य कौन सा है। तो चरी नृत्य, सबसे पहले बात करते हैं चरी नृत्य। गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाता है। मांगलिक अवसर पर सिर पर चरी या पितृ का कलश लेकर किया जाता है। ढोल थाली बांकिया वाद्य यंत्र। किशनगढ़ के पास गुर्जरों का चरी नृत्य प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध नृत्यगाना फल्गुबाई किशनगढ़ से थे, ये फल्गुबाई जी थे। तो चरी नृत्य हो जाएगा गुर्जर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आगे बात करते हैं झूमर नृत्य। झूमर नृत्य पुरुषों के द्वारा, पुरुष का वीरस प्रदान और झमुरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। गुर्जर नृत्य की बात करें, ध्यान रखना, ये हो गए दो। अब हम बात करेंगे मेवों के नृत्य के बारे में। रणबाजा आ जाएगा, पूर्व युगल वाला, दोनों नाचते साथ में। रतवई स्त्रियों के द्वारा सिर्फ, पुरुष अलगोजा प्लस दमामी बजाते हैं, सिर पर इंडोरी या खारी रखकर। जाति नृत्य की बात कर रहे हैं, हमने सबसे पहले बात की कालबेलिया की, उसके बाद में गुर्जर की, उसके बाद में मेवों की। अब हम बात करते हैं बादलिया जाति की। तो इसमें बादलिया नृत्य होता है बादलिया जाति के द्वारा, और घुमंदू जाति होती है, भाटों द्वारा किया जाने वाला ही नृत्य किया जाता है। हमने पहले बात की जातीय नृत्य की, अब हम बात करते हैं जनजातीय नृत्य की। इसमें देखिएगा एक नंबर आएगा गौर नृत्य। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। गणगौर के अवसर पर गौर नृत्य किया जाता है। आनुवांशिक गोरजा वाद्य यंत्र के द्वारा, ध्यान रखना गोरजा यंत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है, नाम से ही है, ज्यादा कंफ्यूज वाली बात नहीं है, याद हो जाएगा आराम से। फिर आगे बढ़ते हैं भील मीणों का नेजा नृत्य। महिला पुरुष दोनों द्वारा होली के तीसरे दिन खेले जाते हैं। खेरवाड़ा व डूंगरपुर के भील व मीणा में प्रचलित है। ये नारियल प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ये इस नृत्य में जब नारियल प्राप्त हो जाता है तो ये नृत्य समाप्त हो जाता है। ये हो गया नेजा नृत्य। अब हम बात करते हैं गेर नृत्य, पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर। हम बेलों के नृत्य की बात कर रहे हैं। द्विचक्री महिलाओं द्वारा किया जाता है मांगलिक अवसर पर। घूमरा नृत्य महिलाओं के द्वारा मांगलिक अवसरों पर, ढोल थाली की थाप पर। हाथीमना मीन जनजाति के द्वारा।
युद्ध नृत्य हो जाएगा भील के द्वारा, राजस्थान के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में। अब हम बात करते हैं कथोड़ी जनजाति की बात करते हैं। बावलिया नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नवरात्रि में ढोलक, टापरा, बांसुरी, बांसुरी के माध्यम से। होली नृत्य महिलाओं द्वारा, कथोड़ी महिलाएं पुरुष ढोलक ये वगैरह यवादी यंत्र बनाते हैं होली के अवसर पर। मोस्ट बातें देख लेते हैं। फिर हम बात करते हैं सहरिया नृत्य। इसमें देखिए स्वांग नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है और एक आता है शिकारी नृत्य। तो ध्यान रखना सहरिया से नाम से यह स्वांग सहरिया, शिकारी सहरिया, ठीक है, ज्यादा कुछ याद करने वाली बात नहीं है। आगे हम बात करते हैं वालर नृत्य। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण देख लेते हैं इसको। मिश्रित दोनों के द्वारा नृत्य किया जाता है। ग्रास्यों का प्रसिद्ध, किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं। अर्धवर्त में पुरुष एक छाता और तलवार लेकर प्रारंभ करता है वालर नृत्य में। गरबा नृत्य स्त्रियों के द्वारा। मोहक नृत्य। कूद नृत्य पुरुष स्त्री दोनों होते हैं। बिना वाद्य यंत्र के पंक्तिबद्ध किया जाने वाला नृत्य, यानी इसमें कूद कर नृत्य किया जाता है, कोई भी वाद्य यंत्र नहीं होता इसमें। अगला है जंवारा नृत्य, स्त्री पुरुष के द्वारा होली के अवसर पर। लूर नृत्य महिलाओं के द्वारा, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष से रिश्ते की मांग के समय लूर नृत्य किया जाता है, जो ग्राह्य जनजाति से संबंधित होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, काफी बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता है। तो लूर नृत्य हो जाएगा ग्राह्य जनजाति के द्वारा। पहले याद रखना है ग्राह्य जनजाति के द्वारा, और उसमें क्या किस तरह किया जाता है या किसके लिए किया जाता है, तो वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष से रिश्ते की मांग के समय यह नृत्य किया जाता है। मौर्य नृत्य पुरुषों गणपति स्थापना के बाद रात में किया जाता है, गणपति बप्पा मौर्य। मांदल नृत्य महिलाओं के द्वारा मांगलिक अवसरों पर थाली और बांसुरी का प्रयोग करके बजाकर इसका नृत्य किया जाता है। रायण नृत्य ये हो जाएगा पुरुषों के द्वारा मांगलिक अवसर पर। अब हम आगे बात करते हैं, 5-6 और बात कर लेते हैं इसकी। गौरी नृत्य तो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। भाद्रपद माह आश्विन शुक्ल एकादशी नाट्य है। मेवाड़ में अत्यधिक प्रचलन है। मुख्य आधार शिव और भस्मासुर की कथा इसमें की जाती है। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य का मेरु नाट्य कहा जाता है। अगली है लहंगी नृत्य पुरुष प्रधान। इंद्रपुरी नृत्य, झेला नृत्य, बोडीनी, ये थोड़ा सा इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी मैंने बता दिया एक बार कि ताकि कोई छूट ना जाए। अब हम बात करते हैं कंजरों के नृत्य के बारे में। तो इसमें आ जाएगा मछली नृत्य सर्वप्रथम, स्त्री के द्वारा किया जाता है। घूमर का रूप और दुखांत नृत्य किया जाता है। तो याद रखना मछली, नाम याद रखना कि ये कौन सी जाति या जनजाति के द्वारा किया जाता है, कौन सा नृत्य। तो चक्री नृत्य हो जाएगा, मछली नृत्य हो जाएगा। ये इसमें क्या चक्री नृत्य वो बूंदी तीज जो कजली तीज होती है उसके अवसर पर किया जाता है। अब देखिए मुख्य देख लेते हैं। कंजरों का जो नृत्य होता है वो कौन कौन से हैं? मछली, चक्री, धाकड़, ये 3 है वो कंजर जाति के द्वारा किया जाता है। फिर हम देख लें मीणा जनजाति। मीणा में ध्यान रखना रसिया और सुगनी ये 2 नृत्य हैं वो मीणा जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। प्रश्न आ जाए कि सुगनी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? मीणा, ग्रास्या, कथोड़ी या कंजर। तो आप याद करो किस में याद किया था आपने? मीणा जनजाति में किया जाता है सुगनी नृत्य। रसिया सुगनी कहाँ है? मीणा में। और कंजर कौन सा है? कंजर में आ जाएगा मछली, चक्री, धाकड़, ठीक है। तो ये भी आप ग्रास्या वाला एक बार वीडियो को वापस देख लेना ताकि पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये था आज का नृत्य के बारे में। क्षेत्रीय नृत्य, व्यवसायी नृत्य, उसके बाद में जातीय नृत्य, उसके बाद में जनजातीय नृत्य, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दिया है। फिर भी अगर आपको फिर भी डाउट लग रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कीजिए, आपको वहां पर आंसर मिल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करना ताकि और भी विद्यार्थियों को फायदा पहुंच सके, आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान।